मूल्यवान वस्तु। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो वस्तुओं के उपयोग के मामले में बहुत कंजूस था। उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक चांदी का पात्र था जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था, किंतु वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने सोचा हुआ था कि कभी किसी विशेष व्यक्ति के आने पर ही उसे उसमें भोजन कराने के लिए उस पात्र का उपयोग करेगा। एक बार उसके यहाँ एक संत भोजन पर आए। उसका विचार था कि संत को उस चांदी के पात्र में भोजन परोसेंगे। भोजन का समय आते आते उसका विचार बदल गया। मेरा पात्र बहुत कीमती है, एक गांव-गांव भटकने वाले साधु के लिए उसे क्या निकालना। किसी राजसी व्यक्ति के आने पर यह पात्र इस्तेमाल करूंगा। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन पर आया। पहले उसके मन में विचार आया कि मंत्री को चांदी के पात्र में भोजन कराएंगे, लेकिन तुरंत उसने विचार बदल दिया। यह तो राजा का मंत्री है, जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन के लिए आएंगे तब कीमती पात्र निकाल दूंगा। कुछ समय और बीता। एक दिन राजा स्वयं उसके घर पर भोजन के लिए पधारे। वह राजा अभी कुछ समय पूर्व ही अपने पड़ोसी राजा से युद्ध में हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राज्य ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति को विचार आया कि अभी अभी हुई पराजय के कारण राजा का गौरव कम हो गया है। इस कीमती पात्र में तो किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन कराऊंगा। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। कुछ समय उपरांत बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत एक दिन उसके बेटे को वह पात्र दिखाई दिया जो कि रखे रखे काला पड़ चुका था। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया, पूछा इसका क्या करें। वह चांदी का पात्र इतना काला पड़ चुका था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। यह चांदी का हो सकता है। उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, कितना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल दो। उस दिन के बाद से उसका पालतू कुत्ता उस चांदी के बर्तन में भोजन खाने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा हुआ था, अंततः उसकी यह गति हुई। तो इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, उसका मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जाए। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए अपने पास जो भी वस्तुएं हों उनका यथासंभव हमें अपना समय पर उपयोग अवश्य करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।